नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम श्री राम जी के बारे में जानेंगे। उनको किसने श्राप दिया था जिससे वह माता सीता से उनको अलग रहना पड़ा और वह बन बन भटके। नारद मुनि का भगवान विष्णु को श्राप देना। एक बार ऋषि नारद जी ने घोर तपस्या की और उन्हें घमंड हो गया कि उन्होंने विषय विकारों पर विजय प्राप्त कर ली है। तपस्या पूरी करने के बाद वह अपने पिता भगवान ब्रह्मा से मिलने गए और उन्हें अपने उसी विश्वास से अवगत कराया। भगवान ब्रह्मा ने नारद जी से भगवान विष्णु जी से इस बारे में चर्चा नहीं करने के लिए आग्रह किया। चूंकि नारद मुनि अति आत्मविश्वास और उत्साह में थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता द्वारा दी गई चेतावनी के बावजूद विष्णु जी के साथ वह बात साझा करने की सोची, अर्थात पिता की बात नहीं मानी। नारद मुनि अपने चाचा विष्णु जी से मिलने गए और शेखी बखारने लगे कि उन्होंने वासना पर विजय प्राप्त कर ली है और वे आजीवन तपस्वी का जीवन व्यतीत करेंगे। नारद मुनि के अभिमान और गलतफहमी को दूर करने के लिए विष्णु जी ने एक मायावी दुनिया रची, जहां पर एक सुंदर राजकुमारी का स्वयंवर आयोजित किया गया था और दूर दूर के प्रसिद्ध शासक राजकुमारी से विवाह करने आए थे। ऐसा भव्य उत्सव और तैयारियों को देखकर नारद मुनि राजकुमारी से विवाह करने के लिए उत्साहित हो गए। भगवान विष्णु का रूप मनमोहक है। नारद जी ने विष्णु जी को याद किया और उनसे उनका हरि रूप उन्हें प्रदान करने के लिए इच्छा जाहिर की। संस्कृत में हरि का अर्थ बंदर होता है। भगवान विष्णु ने चतुराई से तथास्तु कहकर सहमति दी और नारद जी का चेहरा वानर की तरह परिवर्तित हो गया, जिससे नारद जी अनजान थे। स्वयंवर का समय आ गया और राजकुमारी ने शाही दरबार में प्रवेश किया। नारद जी कतार में खड़े थे और राजकुमारी की प्रतीक्षा कर रहे थे कि वह उन्हें माला पहनाए। वह पास आई, ऋषि नारद को देखकर भी अनदेखा कर आगे की ओर चली गई। नारद मुनि चौंक गए कि राजकुमारी ने उनकी उपेक्षा क्यों की। दूसरा मौका देते हुए नारद मुनि एक और पंक्ति में आगे बढ़े, जहां राजकुमारी को अगले पल पहुंचना था। दूसरी बार भी राजकुमारी ने नारद जी को नजरअंदाज कर दिया। तब उनके पास खड़े किसी व्यक्ति ने नारद जी के बंदर रूप का मजाक उड़ाया, जिससे नारद मुनि नाराज हो गए। तब उग्र नारद मुनि ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, तुम अपनी पत्नी के वियोग में एक पूरा मानव जीवन व्यतीत करोगे और मेरी ही भांति वियोग का दर्द झेलोगे और बंदर जैसे मुख वाले प्राणी तुम्हारी मदद करेंगे। पुण्य आत्माओं, यहाँ साधकों को ब्रह्मकाल के भयंकर जाल को समझने की आवश्यकता है। वह धोखेबाज है। वह इस तरह की रणनीति निभाता है। सबसे पहले ब्रह्मकाल ने विष्णु जी को नारद जी के घमंड को कुचलने के लिए प्रेरित किया, जिससे विष्णु जी ने एक मायावी दुनिया रची। फिर नारद जी ने विष्णु जी के समान सुंदर दिखने की इच्छा से उनका आह्वान किया। विष्णु जी ने नारद जी के साथ छल किया, जिसके परिणामस्वरूप नारद जी ने विष्णु जी को श्राप दिया। ब्रह्मकाल के 21 ब्रह्मांडों में विष्णु जी केवल सतोगुण विभाग के स्वामी हैं। उनके पास विभिन्न प्रकार की सीमित शक्तियां हैं। यहाँ तक कि ऋषि नारद भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। लेकिन विडंबना यह है कि त्रिलोकीय विष्णु जी नारद मुनि द्वारा दिए गए श्राप के प्रभाव को निष्प्रभावी नहीं कर सके और श्री राम के रूप में मानव जन्म में पीड़ित हुए। सर्वशक्तिमान कबीरदेव अपनी अमृतवाणी में बताते हैं, तुम कौन राम का जपते जापन, ताते कटेन ना यह तीनों तापम। आप किस राम भगवान की पूजा करते हैं जो आपको तीन ताप यानी अभिशाप से राहत नहीं दिला सकते। यह दर्शाता है कि उनकी पूजा का तरीका सही नहीं है और वे सर्वोच्च नहीं हैं। हमारा रिमोट कंट्रोल कसाई काल के हाथ में है, जो हमारे कर्मों को बिगाड़ता है और फिर 84 लाख जीवों की प्रजातियों में दर्द सहन करा के हमें अपने लोक में भी प्रताड़ित करता है। यहाँ तक
कि विष्णु भगवान भी इससे नहीं बचे हैं।